हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी करंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन होगी, जिसे आप लोग ध्यान से समझेंगे और सॉल्यूशन भी आप लोग कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस डेली प्रैक्टिस सेशन में आप लोग डेली वीडियो आएगा, डेली आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, चलते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन क्या है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। देखिए ये हो गया धारा, ये हो गया क्या चीज, विभवांतर। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ कहता है कि V समानुपाती क्या होना चाहिए, I, अर्थात कि V क्या हो गया, पोटेंशियल, अर्थात यहाँ से बोलते हैं वोल्टेज, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, पोटेंशियल बोल के चलेगा, ठीक। और जो I हो गया क्या चीज हो गया, करंट हो गया ना। तो दोनों क्या चीज है, समानुपाती। तो समानुपाती का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, दोनों का सरल रेखा होता है। क्या चीज हो जाता है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं क्या चीज, सरल रेखा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं भी समानुपाती का अगर मिले कोई फैक्ट्स कि भी समानुपाती आई है, चाहे कुछ भी और रहे, तो हमेशा उसका आंख बंद करके मारना क्या चीज, सरल रेखा होगा। तो अब 50 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि 51 है कि निम्न में से कौन सा संबंध, तो निम्न में से कौन सा संबंध, ये ओम्स के लॉ से क्वेश्चन, ठीक ना। तो ओम्स लॉ क्या है कि V प्रोपोर्शनेट I, और यहाँ से प्रोपोर्शनेट हटता है क्या आ जाता है, R आ जाता है। R क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, क्या, रेजिस्टेंस, जिसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हैं ना। टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हैं, तो यहाँ पास क्या चीज़ आ गया, इसको लिखने का तरीका क्या चीज़, V बराबर IR। हिंदी में इसे कैसे बोलेंगे, विभवांतर, क्या, विभवांतर इक्वल टू विद्युत धारा गुने क्या, प्रतिरोध, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, V बराबर IR, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 कि प्रतिरोध का सही मात्रक। तो देखिए V बराबर क्या होता है, IR, तो R प्रतिरोध है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा I। V का क्या होता है, वोल्ट, और I का क्या होता है, धारा है, तो इसका एम्पियर हो जाएगा। हम लोग रेजिस्टेंस का क्या बोलेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स। अगर और दूसरा क्वेश्चन पूछ दे तो 1 ओम इक्वल टू क्या होता है, तो 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ओम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 53 नंबर, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। चलिए शक्ति का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो हमने डिस्क्राइब करते हैं क्या कि P इक्वल टू क्या होता है, किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा किया गया कार्य और कार्य करने में लगे समय के अनुपात होता है, क्या चीज, वह इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है ना, इलेक्ट्रिक पावर। तो चलना यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, P इक्वल टू एक W को हम लोग H बराबर लिखते हैं क्या चीज़, आई स्क्वायर आर टी, उसमें वाला सूत्र। यहाँ से हम लोग आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी करेंगे तो कट गया, क्या आया, आई स्क्वायर आर। और देखिए डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है यहाँ बस, ठीक है। कौन सा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, आई स्क्वायर आर है, ये आई आर स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर आई है, वी आई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और दूसरे शब्दों में पूछ सकता है और दूसरे तरीकों से, आई स्क्वायर आर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, आई को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, वी बाई आर का स्क्वायर इंटू आर।
वी स्क्वायर आर और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल तो क्या मिल गया वी स्क्वायर बाई आर। ये भी हो सकता है। अब एक पी इक्वल टू क्या होता है वी आई भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा तो आप लोग जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, विद्युत धारा का सही मात्रा। तो सबसे पहले विद्युत धारा को डिफाइन करेंगे कैसे, आई से नोटेशन करते हैं ना, क्या होता है क्यू बाई टी, टोटल प्रवाहित आवेश तथा प्रवाहित होने में समय लगा जो रहता है उसका अनुपात हो जाता है। विद्युत धारा का सही मात्रक मांग रहे हैं, ठीक है। तो क्यू कूलम्ब, ठीक है, क्यू का कूलम्ब और समय का क्या हो जाता है सेकेंड, तो कूलम्ब प्रति सेकेंड। तो कूलम्ब प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा एक कैसा राशि है मूल राशि है, विद्युत धारा एक मूल राशि, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, जस्ता का होता है, किसका होता है जस्ता का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, धन इलेक्ट्रॉन किसका होता है कार्बन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक। पहला कारण कि क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है, राइट। क्योंकि इसका निम्न ताप पर पिघलता है 9, क्योंकि इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच है 9, क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 57 नंबर हो गया। अब 58 देखते हैं, 1 वाट, अभी हमने बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है W बाई टी, इसका हो जाता है क्या चीज़ जूल और इसका क्या हो जाता है सेकेंड, ठीक है। तो जूल प्रति सेकेंड हम लोग क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं, ठीक। यहाँ से ऑप्शन में तो है नहीं जूल प्रति सेकेंड, लेकिन कैसे देखा जाए तो जूल प्रति सेकेंड, तो जूल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और फार्मूला हम लोग डब्लू बटा टी है, तो डब्लू को हम लोग किससे जानते हैं, जैसे भी बराबर हो जाता है क्या चीज़ डब्लू बाई क्यू, तो डब्लू इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़ वी क्यू, तो यहाँ से रख लेंगे वी क्यू अपॉन में टी। चलिए इसका क्या हो जाएगा वोल्ट, अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ से लिख लेते हैं वोल्ट एम्पियर गुने टाइम, किसका हो जाता है क्यू बराबर क्या होता है आई टी, इसको लिख सकते हैं ना एम्पियर गुने टी। तो उसी प्रकार यहाँ से टी कट गया अर्थात क्या बचा वोल्ट एम्पियर, तो 1 वाट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। मस्ट क्वेश्चन था, कौन सा हो गया ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, 1 मिली, देखिए मिली को हम लोग लिखते हैं 10 का पावर 3 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के पावर -6, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्युत दाब में अंतर होता है, सही। विद्युत दाब में सभी स्थानों पर समान होता है, नहीं। विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, क्या है कि अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रभावित हो तो किया गया कार्य भी इक्वल टू क्या हो जाता है डब्ल्यू बटा क्यू, यहाँ से क्या मांग रहा है किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा भी क्यू, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं, ठीक है, धन ध्रुव कहते हैं, ठीक है। जिस अर्थात देखिए सेल है प्लस
माइनस कहाँ से भेजती है, प्लस की ओर से भेजती है ना, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए धन ध्रुव। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चलिए देख लेते हैं। चालक का प्रतिरोध पहला लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा एरिया पर निर्भर करता है जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेकेंड एक फर्स्ट हो जाता है, और तीसरा नेचर पे डिपेंड करता है। किस पर, नेचर पे। जो हम लोग मिलाते हैं तो किसका आ जाता है, एल बाई ए आ जाता है, हटाते हैं समानुपाती तो रो एल बाई क्या आ जाता है, ए, जो कि क्या चीज है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो कौन सा हो जाएगा, उपरयुक्त सभी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, किसी अस्थाई विद्युत धारा द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा h है। चलिए h इक्वल टू क्या जानते हो, आई स्क्वायर आर टी, ठीक ना। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डबल आई लिख सकते हैं और r लिख सकते हैं गुना t। तो आई आर भी इक्वल टू क्या जानते हैं, आई आर, यहाँ पास क्या हो जाएगा v गुने t। तो यहाँ से क्या आया, वी आई टी। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात I इक्वल टू 0.4 एम्पियर। अगर लैंप 3 घंटे प्रकाश देता है, समय दिया है कितना, 3 घंटे, तो प्रवाहित आवेश, तो Q इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट IT। यहाँ से 3 घंटा को हम लोग बदल लेंगे क्या चीज में, सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। कितना हो जाएगा 108 गुना होकर के 00 सेकेंड हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, आई का वैल्यू कितना है 0.4 और टी का वैल्यू 10800, तो कितना हो जाएगा गुना होकर के 4320 कूलम। ऑप्शन कौन सा आ गया, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधक परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपाय किया जाता है, उपयोग होगा, ठीक है, किस वस्तु का, किस युक्ति का उपयोग, धारा नियंत्रक का किया जाता है। किसका, धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है। यहाँ पास ए भी हो सकता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्या है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, अर्थात विभव दिया है कितना 220 वोल्ट। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो आई का मान कितना है 0.50 प्रवाहित होता है, तो शक्ति मांग रहा, तो शक्ति P इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया भी है। तो यहाँ से V का मान 220 और इसका मान कितना है, धारा का मान 0.5। तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, कितना रख लेंगे 100, 10 से 10, यहाँ से 2 बार में कट गया, यहाँ से काट देंगे कितना 110, कितना आया 110 वाट। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, क्या है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, फिर से धारा दिया है कितना 0.5 एम्पियर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, समय दिया है कितना 10 मिनट। तो विद्युत परिपथ, क्या चीज, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण Q बराबर क्या हो जाता है आई टी। समय को कितना सेकेंड में बदल लेंगे मिनट से, तो 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I का वैल्यू कितना है 0.5 और समय कितना है T 600, कितना हो जाएगा 6×5 30, ठीक है 6×5 30, 3 और एक नीचे 10 था, काट लेंगे यहाँ से पॉइंट से जो हटा के, ठीक है, तो कितना आ गया 300, कितना आया 300 कूलम। तो 300 कूलम यहाँ पास ऑप्शन में, तो 6×30 तो है तो नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, फिर से सोल्यूशन देख लेते हैं। 10 मिनट दिया है, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल समय कितना हो गया, ठीक, 0.5 एम्पियर, तो 0.5, तो कितना हो गया 10 नीचे उतार लिए, 1 से 1 कट गया, 6 60 बचे 300, 300 आएगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सुधार लेते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कितना आ गया 300 कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, क्या है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु एवं वस्तु के अन्य
किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को विद्युत लेपन कहते हैं। क्या चीज? विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, वह अवयव जो प्रतिरोध लगाता है उसे कहते हैं। वह अवयव जो प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध लगाता है, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे कहते हैं हिंद चालक। क्या चीज? हिंद चालक। मतलब कि क्या चीज? रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा। क्या? रेजिस्टेंस लेस। जब उच्च प्रतिरोध रहेगा तो क्या चीज? उसमें धारा जाएगा ही नहीं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? हिंद चालक बोलेंगे। ठीक है, चालक है ही नहीं, सब धारा रोक लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्यों? रोशनी तेज करने के लिए? नहीं। टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए? जी हाँ। बल्ब की सुरक्षा के लिए? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तो डायरेक्ट बन जाएगा कौन सा? टंगस्टन का। टंगस्टन का सूचित किससे किया जाता है? डब्ल्यू से। चलिए टंगस्टन को सूचित किससे करते हैं? डब्ल्यू से। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त पदार्थ है? नरम लोहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को कहते हैं? विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। चलिए थैंक यू, आज यहीं तक के, फिर कल नेक्स्ट डे 75 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए धन्यवाद।